इंटर क्रॉपिंग को लेकर हुकूमत कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एग्री ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2025 में इंटर क्रॉपिंग का जिक्र तक नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि ये दुनिया में इस पे काम हो रहा है और बेकामयाब तरीका है। हम भी लोगों को इस पे दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ लोग इस पे आ भी गए हैं, बहुत थोड़े लेवल पे लोग कर रहे हैं। कोई सोयाबीन मेज़ को इंटर क्रॉप कर रहा है, सोयाबीन मूंग को कर रहा है, लेकिन ज़्यादा वसी लेवल पे नहीं कर रहे। तो हम चूँकि ज़िम्मेदार को हमने बताना ही होता है, जस्ट टेक्नोलॉजी देनी होती है, आगे ज़िम्मेदार की मर्ज़ी होती है कि वो क्या कर। इसमें ये है कि हम ज़िम्मेदारों को इस हवाले से बता रहे हैं कि इंटर क्रॉपिंग की तरफ आएँ, क्योंकि देखें आबादी का प्रेशर जिस तरह बढ़ रहा है, हमारे पास ज़मीन तो महदूद है, उसको तो हम नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें यही है कि हम इंटर क्रॉपिंग की तरफ आके इस आबादी के प्रेशर को फीड कर सकते हैं। इस पे लोगों को हम बता रहे हैं कि एक फसल आप लगाते हैं, उसकी स्पेस भी मौजूद होती है, उसकी मतलब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी भी होती है, और हम अगर दूसरी साथ इंटर क्रॉप लगा के उसकी हम वीड्स जो है ना, जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो पैदावार भी बढ़ सकती है। इस पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस पे बहुत ज़्यादा हमें ये लगेगा कि लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटर क्रॉपिंग, इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। चाइना के ताउन से ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी और इन फ्यूचर ये काम मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। मखलूत काश्तकारी पर पाकिस्तान में रिसर्च बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है। गुज़श्ता साल यानी 2021 में हमने पहला इदारा बनाया जिसका मकसद ये था कि इंटर क्रॉपिंग के ऊपर रिसर्च करें। इस इदारे का नाम नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटर क्रॉपिंग था और इसकी उम्र टोटल 1 साल है। अब देखिए कि इसके रिज़ल्ट कब आना शुरू होते हैं। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटर क्रॉपिंग ने 2021 में 25 एकड़ रकबे पर तहकीकी काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी ज़रई साइंसदानों के साथ चाइना के माहिरीन भी इस मंसूबे पर तहकीकी काम करेंगे। इस मंसूबे के तहत गुज़श्ता साल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 1-1 एकड़ के 65 आजमाइशी प्लॉट लगाए गए। उनमें मकई और सोयाबीन काश्त की गई, जिसका तजुर्बा कामयाब रहा। इसके अलावा अपनी मदद आप के तहत गुज़श्ता साल किसानों ने पाकिस्तान भर में तकरीबन 1500 एकड़ रकबे पर मखलूत फसलें काश्त की, जिससे किसान मुतमईन नजर आए। इंटर क्रॉपिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ ਸੀ ਏਕੜ ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 10-12 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ YouTube ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਦੂਖ ਕੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंटर क्रॉपिंग में ये है कि हम 2-3 गुना फसलों का जो है ना वो फ़ायदा ले लेते हैं एक ही सीज़न में। अब हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद और कोई भी इस हवाले से कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप कुछ नहीं है। ना महकमा ज़राअत की तरफ से हमें कोई एजुकेट किया जाता है इस हवाले से। ये तो सिर्फ अपने दोस्तों के ताउन से और जो आजकल इंटरनेट से हम इंटरनेशनल जो ज़रई जो मुल्क हैं उनको फॉलो करके उनको देख के, तो ये इंटर क्रॉपिंग हमने वहाँ से सीखी है। हमने खुद रिसर्च करके यूट्यूब से देख के और इंटरनेट के और सोर्सेज से देख के हमने ये रिसर्च किया। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसका हमें ट्रिपल फ़ायदा हुआ है। मुझसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस हवाले से किसानों को अवेयरनेस दी जाए ताकि वो एक ही वक्त में 3 दिन गुना फ़ायदा है वो हासिल कर सके। तो इंटर क्रॉपिंग को हुकूमत को चाहिए कि उसके जो ज़राई अदारे हैं उनको इस हवाले से भी अवेयरनेस दी जाए किसानों को, और इंटर क्रॉपिंग को फ़रोग़ देना चाहिए। रवायती तरीका काश्त पर हमारा किसान सालाना ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए मुनाफा कमा रहा है फ़ी एकड़, जबकि हुकूमत की एक रिपोर्ट के मुताबिक
बागात में इंटरक्रॉपिंग करके किसान सालाना 8 से 10 लाख रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। आइए आपको एक कामयाब मॉडल दिखाते हैं जो हुकूमती सरपरस्ती में बनाया गया है, जिसके तहत हुकूमत ये दावा कर रही है कि छोटे किसान 8 से 10 लाख रुपए सालाना फी एकड़ मुनाफा कमा सकते हैं। बागात में फसलों की मखलूत काश्त की बात की जाए तो हुकूमत पंजाब के मंसूबे अडॉप्टिव रिसर्च के तहत भावलपुर में 1 एकड़ में अमरूद, अनार, मीठे, आड़ू, खजूर और आम के 650 पौधे लगाए गए, जिनमें लहसुन, प्याज, गोभी, शलजम और गाजर की मखलूत काश्त की गई। भावलपुर के अलावा इसी मंसूबे के तहत करोड़ लाल ईसन में लीमू के 100 पौधे, खजूर के 100, अमरूद के 320, आड़ू के 350 और आम के 25 पौधे लगाए गए, जिनमें बंद गोभी, लहसुन, धनिया, मिर्च और भिंडी की मखलूत काश्त की गई। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजीज़ को मुतारफ़ कराएं, जिसके अंदर अभी तक हमने मकई, सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग जो है उसको डेवलप भी कर लिया और ऑप्टिमाइज़ कर लिया पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के हिसाब से। इसके साथ साथ हम वीट बेस्ड इंटरक्रॉपिंग और शुगर केन बेस्ड इंटरक्रॉपिंग को पे फोकस कर रहे हैं, जिसके हम एक्सपेरिमेंट्स अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। जो ऑलरेडी किसान मकई लगा रहा है, जब वो मकई और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग करेगा तो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, ना वो एक्स्ट्रा पानी देगा, ना एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देगा। उसने जो ऑलरेडी मेज़ को जो पानी और जो फर्टिलाइज़र देना है, उसी में सोयाबीन भी पक जाएगी। और इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा जो सोयाबीन हासिल होगी किसान को, जिसकी मालियत 30 से 40 हज़ार रुपये किसान को ज़्यादा मिल जाएंगे। हुकूमत की हमें सपोर्ट ज़रूर है इस मामले में कि हम मज़ीद इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी मुतारफ़ कराएं, और लेकिन इसके अंदर अभी एक गैप है जिसको फ़िल करने की ज़रूरत है। और हमारी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि वो इंटरक्रॉपिंग की तरवीज में हमारी मदद करें, और ताकि किसान का भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान में जो ग़ज़ाई किल्लत है उसको भी हम एड्रेस कर सकें। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम और किसानों के साथ राब्ते में भी हैं जो कि बड़े फार्मर हैं और वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, तो हम उनकी फील्ड्स पे भी फील्ड विज़िट्स अरेंज करते हैं, फार्मर्स डेज़ अरेंज करते हैं, ताकि वहाँ पे फार्मर जाए और उनसे भी ये सीखे और अपने खेत में इसको अप्लाई करें। ये प्रोजेक्ट हम 2016 से रन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए हम ये टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज़ करें, ताकि मुल्क के अंदर जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं सोयाबीन, उसकी कमी को हम पूरा कर सकें मुल्क के अंदर ही सोयाबीन बना के। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने 2021 में एक इदारा कायम किया, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग, जिसका मकसद यही है कि इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप किया जाए और उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाए। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इंटरक्रॉपिंग को हुकूमती सतह पर नज़रअंदाज किया गया है, मगर किसानों की तंजीमें जो किसानों की वेलफेयर के लिए बनाई गई थी, क्या उन्होंने कभी किसानों को ट्रेन करने के लिए कोई प्रोग्राम इनकाद किया हो, या कभी हुकूमती सतह पर इंटरक्रॉपिंग के इशू पर हुकूमत के साथ किसानों की कोई बात की हो? ये सब जानने के लिए आपको किसानों की तंजीम के नुमाइंदे के पास लिए जाए। जब हुकूमत हमारी इन बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सक रही, तो हम हुकूमत से ये कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो हमें सब्सिडी देगी? हम उसे कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो इंटरक्रॉपिंग को फ़रोग़ देगी? हम उसे कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो एक छोटे किसान की खुशहाली की तरफ सोचेगी? हमारे जो हुक्मरान हैं वो इसको किसान ज़रूर मानते हैं, वो इसको इंसान नहीं मानते। उनके एजेंडे में ज़राअत की तरक्की शामिल ही नहीं है। आप पिछले 50 साल का, 60 साल का एग्रीकल्चर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डाटा उठाकर देख लें। आप सिर्फ ये देख लें कि पाकिस्तान में कमोबेश अगर 45 के करीब सब्जियां काश्त होती हैं, तो कितनी सब्जियों का बीज, कितनी सब्जियों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन चीज़ों को हमारे इदारों ने तैयार किया है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम गंदम भी बाहर से मंगवाते हैं और दीगर ज़राई अजनास भी बाहर से मंगवाते हैं, जिसमें खाने का खुर्दनी तेल भी शामिल है। जो काम 75 सालों से हम करते आ रहे हैं, अगर हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं, तो हो सकता है अगले 5 सालों में हम इस मुल्क की तकदीर बदल दें। ज़राअत वाहिद इस मुल्क का एक इंडस्ट्री है जो रिज़ल्ट 6 महीने के अंदर दे देगी।
जिसके लिए आपको लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है।